हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस परमाणु संरचना वाले चैप्टर में अध्याय में आप लोगों को बताएंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता के बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे जो आपके सिलेबस में 9 तक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि कहाँ तक क्या है। सबसे पहले देखो, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो चाहे वो अकार्बनिक यौगिक हो, सभी यौगिक यह चाहते हैं कि उनका बाह्य कोश पूर्ण भरा हो। बाह्य कोश पूर्ण भरा हो। अब ये पूर्ण कितना भरा होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। जैसे 2 हो या 8 हो या 18 हो या 32 हो, इसमें से कोई भी अवस्था अगर परमाणु के बाह्य कोश में है तो वह एक स्थायी व्यवस्था कहलाती है। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? स्थायी व्यवस्था। लेकिन अगर कोई परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो परम स्थायी कहलाता है। क्या कहलाता है? परम स्थायी। और हर परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। हर परमाणु इस दुनिया में भाग दौड़ में हम आप क्या करना चाहते हैं? सभी मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं। और मुकेश अंबानी क्या बनना चाहते हैं? मुकेश अंबानी क्या बनना चाहते हैं? बिल गेट्स क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, एलोन मस्क क्या बनना चाहते हैं? इतना पैसा कमा के कहाँ जाना चाहते हैं? किस दुनिया को दिखाना चाहते हैं? आखिर में रतन टाटा के पास इतने पैसे होने के बाद मर गए ना, वो मिट्टी में मिल गए ना। तो उन्होंने क्या किया? जहां से कमाया था वहीं फिर डोनेट कर दिया। मतलब समाज से लिया था, समाज को दे दिया। समाज को क्या दे दिया? गरीबों को दे दिया। तो परमाणु भी क्या करते हैं? अपने को स्टेबल बनाने के लिए, अपने को स्थायी बनाने के लिए ये भी भागदौड़ में शामिल होते रहते हैं। यह भी चाहते हैं कि किसी से लेके, किसी को दे के, या ना हो सके तो साझा करके हम अपने बाह्य कोश में, परमाणु के बाह्य कोश में, जिसे हम संयोजी कोश भी कहते हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए ये सारे परमाणु अपने सामने रखे आदर्श गैस जैसा बनना चाहते हैं। आदर्श गैस में जो जो आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, हाइड्रोजन, इनके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब ये आदर्श गैसें सारे परमाणुओं के आदर्श हैं। वो उनके मंजिल, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हर आदमी के मन में एक होता है कि हम क्या करेंगे बड़े होकर के। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, क्या कहते हैं, अगर वो क्या कहते बॉलर था, सहवाग, बैट्समैन थे सहवाग, या मतलब ऐसे बैट्समैन बनेंगे। या किसी ने क्रिकेट में सोचा कि मैं अजीत तगरकर बनूंगा, बुमराह बनूंगा, मैं वेंकटेश बनूंगा, मैं राजू बनूंगा, मैं राबिन उत्थुप्पा बनूंगा, या मैं लेटेस्ट में इरफान पठान बनूंगा। मतलब ऐसे वो जहीर खान बनूंगा, बहुत सारे बॉलर, या ब्रेटली बनूंगा, या शोएब अख्तर बनूंगा, कोई ना कोई अकरम बनूंगा। कोई ना कोई सपना होता है अगर क्रिकेट फील्ड में जा रहा है, क्रिकेट फील्ड में जा रहा है। अगर वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है तो किसी को लगता है मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, दिलीप कुमार जैसा मैं बनूंगा, जय देवगन बनूंगा, शाहरुख खान बनूंगा, ऋतिक रोशन बनूंगा, टाइगर श्रॉफ बनूंगा, वरुण धवन जैसा बनूंगा, सलमान खान जैसा बनूंगा, या किसी के जैसा। डायरेक्टर अगर बनना चाहता है फिल्मों का तो वो ये सोचता है कि मैं विधु विनोद भंडारकर बनूंगा, या शेखर कपूर बनूंगा, या इम्तियाज अली खां बनूंगा, या नीरज त्रिपाठी बनूंगा, या वो बाहुबली के डायरेक्टर हैं ना, राजमौली सर बनूंगा। सब अपने अपने जीवन का एक टारगेट बना लेते हैं। पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, मैं मोदी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं योगी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं मुलायम जैसा बनना चाहता हूँ, मैं मायावती जैसा बनना चाहती हूँ, या सुषमा स्वराज जैसा या इंदिरा गांधी जैसा बनना चाहता हूँ। किसी न किसी को अपना टारगेट का एक पॉइंट बना लेते हैं, मैं उसी पॉइंट के जैसा बनना चाहता हूँ। या पढ़ाने वाले किसी टीचर से इंप्रेस हैं तो टीचर के जैसा बनना चाहता हूँ। कोई न कोई फील्ड का कोई न कोई बच्चा अपने लाइफ का टारगेट बनाता है, मुझे वैसा ही बनना है। तो वह क्या हो गया उसका? वह उसका क्या हो गया? टारगेट पॉइंट हो गया। ऐसे परमाणुओं का टारगेट पॉइंट क्या होता है? मतलब उद्देश्य किसके जैसा बनना होता है? अक्रिय गैसों जैसा। अक्रिय गैस जैसा बनने के लिए वो दूसरे परमाणु से लेना देना या साझा करते हैं। जैसे हम किसी हीरो के जैसा बनने के लिए क्या करते हैं, या किसी नेता के जैसा बनने के लिए ऐसे भाषण देने लगते हैं, कुर्ता पजामा पहनने लगते हैं, सेविंग वेविंग, या राइटर बनने के लिए सेविंग वेविंग बढ़ा लेते हैं, ऐसे करते हैं ना।
हम उनके लुक को अपनाते हैं, हम उनके चाल ढाल बोल भाषा को अपनाते हैं और प्रयास करते हैं कि हम वैसा बने। करते हैं नहीं? मन में एक ख्वाब होता ही नहीं होता है। परमाणुओं का भी यही ख्वाब है कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, अक्रिय गैस जैसे परमाणु बनना चाहते हैं, जिसके लिए वे इलेक्ट्रॉनों का लेना देना या साझा करते हैं। इस सिद्धांत, यह सिद्धांत मतलब ये लेना देना साझा वाला सिद्धांत, यह कार्बनिक यौगिकों में भी लागू होता है, अकार्बनिक यौगिकों में भी लागू होता है। और देखिए क्या बताया, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों में बंधों को इस पर, और बंध कब बनेगी, जब लेना देना होगा तो बंध बनेंगे, साझा होगा। बंध बनने के लिए 1916 में इस सिद्धांत को सबसे पहले 1916 में कोसेल और लुईस नाम के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक, जिन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत सबसे पहले दिया। परमाणुओं के आपस में जुड़ने के सिद्धांत को संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत नाम करके दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का लेना देना या साझा करता है। प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं, चाहे जो परमाणु हो। हीलियम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सबको छोड़ करके, ठीक है ना, ये छोटे छोटे तत्व हैं, अपने इलेक्ट्रॉन या तो ले करके या लूज करके हीलियम जैसा बनना चाहते हैं। 2 उनके बाह्य कोश में होना चाहिए, लेकिन 8 वाला परम है, तो प्रत्येक परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है, या तो लेने देने से या साझे से, हीलियम परमाणु को छोड़कर या उसके जैसा छोटे परमाणु को छोड़कर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का लेना देना उसके बाह्य कोश संयोजी कोश में होता है। अब बाह्य कोश संयोजी कोश किसे कहते हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास परमाणु है, परमाणु में ये क्या कहलाएगा, नाभिक। नाभिक में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, नाभिक में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं। अब बात आती है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को या जो गोला आपने खींचा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहर रहेगा अंतिम में, उसे को हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोश या संयोजी कोश। सॉरी बच्चों, क्या बोलेंगे, बाह्य कोश या संयोजी कोश। तो कोई भी परमाणु जब दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उसके संयोजी कोश के ही इलेक्ट्रॉनों का आना जाना पहले शुरू होता है, पहले संयोजी कोश, तब उससे पिछला कोश, तब उससे पिछला कोश, जब जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन सामान्यतः हमेशा किससे इलेक्ट्रॉनों का लेना देना होता है, संयोजी कोश से या बाह्य कोश से। समझ में आया? बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह के होंगे, या तो ये जोड़े में होंगे, युग्म में होंगे, जिन्हें हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर बोलते हैं, या बिना जोड़े में होंगे तो उन्हें हम लोग बंद इलेक्ट्रॉन युग्म या बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बात समझ में मेरी आ रही है, नहीं आ रही? जिन तत्वों के परमाणुओं के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब जो परमाणु चाहे ले करके चाहे दे करके अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लिया बच्चों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। अब अक्रिय गैसों के विन्यास को प्राप्त करने के लिए 3 रास्ते हैं। अक्रिय गैस जैसा बनने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक? कौन कौन सा है? पहला वैद्युत संयोजकता, दूसरा सहसंयोजकता और तीसरा उपसंयोजकता। तो पहला थोड़ा सा, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए बच्चों, क्योंकि ये पूरी लाइफ काम आता है। तो वैद्युत संयोजकता किसके बीच बनता है, धातु और अधातु के। ये मस्ट है, एक धातु होगा, एक अधातु होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। प्लस माइनस के बीच में जो बंध बनता है बहुत मजबूत होता है बेटा, जल्दी टूट भी नहीं करता है, ठीक है ना? जैसे वो गाना सुने हो ना, ये है मम्मी डैडी का प्यार, नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार ना, ठीक है, 1/2 2/4 ऐसे करके गाना है ना, बीबी नंबर 1, ये है बीबी नंबर 1 का गाना है, देख लीजिए आप लोग। उसमें बच्चे गाते हैं जब उनके माता पिता के बीच में तलाक होता है, तो वही रोते हैं कि हम लोग माँ के पास जाएंगे, पिता के पास जाए, माँ का भी नेचर अच्छा है, पिता का भी हमारे लिए अच्छा है, और दोनों में से कोई भी हटेगा तो हमें कष्ट होगा। भगवान ने दोनों को नहीं हटाया, किसी को मौत नहीं दिया है, तो आपस में झगड़ा करके हट रहे हो। फिर काल तो समझ करके विवाह किए थे, और विवाह का एक अर्थ होता है कंप्रोमाइज करना, ठीक? न लड़नकही औरत होनी चाहिए, न लड़नकहा पुरुष होना चाहिए, ठीक? परिवार सामंजस्य से चलता है। एक बाइक के 2 पहिए हैं, एक बाइक के 2 पहिए हैं, इंजन उनकी गृहस्थी है, और बैठे हुए गद्दी पे 2 चवन्नी और अठन्नी है ना जी, तभी जिंदगी बढ़िया चलेगी ना रोड पे।
लेकिन लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। और ये सब समाज में सिखाया भी कौन है? टीवी और मोबाइल में। ऋतिक रोशन 14 साल शादी करने के बाद तलाक, दूसरे के लिए घुमावत है, ठीक। सैफ अली खान, मेहरारू लड़कियां बच्चे बड़े हो गए दूसरे से ब्याह करते हैं, सही बात है कि नहीं है? अरबाज खान, पत्नी उड़नबाज, निकल गई अर्जुन कपूर के साथ, ठीक। तो ऐसे जो ये आमिर खान, ऐसे चूतिया लोग हैं। देखिए वहीं शाहरुख खान है, चाहे जिससे विवाह किया, अच्छा है बुरा है, और सबसे बड़ा सुपरस्टार भी रहा है, सबसे ज़्यादा पैसे भी कमाता है, लेकिन बस उसी के साथ शादी किया है ना, ठीक। हिंदू मुस्लिम में शादी किया है, लेकिन बंदे ने छोड़ा नहीं है, ठीक है। एक ही पत्नी की, चाहे क्या उससे अच्छी अच्छी हीरोइन मरने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे जितनी हीरोइन जिससे कह देता सब उसके साथ फ्लैट होने के तैयार है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान एक ही जगह डटा। अमिताभ बच्चन को देखिए, बूढ़े हो गए, जया बच्चन चाहे अच्छी हो, बुरी हो, लड़कई हो, सही हो, खराब हो, नटुल्ली हो, लपंगी हो, कुछ भी हो, पर जीवन यापन उन्हीं के साथ किया ना, पूरा किया कि नहीं किया, ठीक। अभिषेक बच्चन का रहा था कि तलाक करेंगे, चूतिया है यार ये सब लोग। इससे जिंदगी चलती है, जिंदगी एक साथ निभाओ तो इसी का जिंदगी नाम होता है, ठीक। जीना जीना सीखिए। खैर छोड़िए, आइए हम लोग अपनी जिंदगी को देखें। हमारी जिंदगी कहती है कि धातु और धातु नहीं रहेंगे तो वैद्य संयोजी बंध नहीं बनेगा। एक धातु होना चाहिए और एक आधार। जब धातु इलेक्ट्रॉन देता है तो वह दाता कहलाता है, और जब आधार या दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ग्राही कहलाता है। दाता पर धन आवेश आता है और ग्राही पर ऋण आवेश आता है। आवेश की संख्या लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे सोडियम ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? एक दिया है, जिसके ऊपर क्या आएगा? एक धन आवेश, और एक ही धन आवेश, क्योंकि दे भी कितना रहा है? एक ही दे रहा है, जितना देगा उतने धन आवेश। और क्लोरीन कितना ले रहा है? एक ले रहा है, तो इसके ऊपर ऋण आवेश कितना? एक, इसलिए उस पर कुल कितने ऋण आवेश आएंगे? एक। यही मैंने लिखा है। वैद्य संयोजी बंध को एक वक्र तीर से प्रदर्शित करते हैं, जो ये बना हुआ है। वक्र तीर का पूंछ दाता की तरफ रहता है, देखिए पूंछ दाता की तरफ है, और नोक किस तरफ रहता है? ग्राही की तरफ। ये क्या है? ग्राही। और ये क्या है? दाता। भगवान सबका दाता है ना, भगवान सबका दाता है, और सब भगवान के ग्राही है ना। हम सब भगवान के क्या है? ग्राही है। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोडियम के पास परमाणु क्रमांक 11 है, 2 8 1। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7। ये एक कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और 7 किसके हैं? क्लोरीन के। बाह्य कोश ये होगा ना इसका, ठीक। तो क्लोरीन इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये अच्छा है, या क्लोरीन को 1 दे दे, ये अच्छा है। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दे, ये अच्छा है, कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, ये अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा है? अबे क्लोरीन के पास, सोडियम पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अब क्लोरीन पास कितने हैं? 7। यह भी चाहता है 8 हो जाए, वह भी चाहता है 8 हो जाए। कौन किसको दे दे अच्छा रहेगा? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, अच्छा। अब वो 7, जैसे मेरे पास 99 रुपया है, तुम्हारे पास 1 रुपया है, और मैं कहूँ कि तुम हमका 1 दे दो, हमारा 100 हो जाए। तुम कहोगे सर जी आपका 99, तो 99 ज्यादा है ना, कोई देगा इतना, तो तुम अपना दे दो, ये 1 रुपया है, उसका बेचारे का काम बन जाए, यही ना। तो वही तो बात मैंने बोला, यहाँ किसके पास बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कौन किसको दे दे, क्या अच्छा है? तो सोडियम दे देगा, क्लोरीन को दे रहा है ना, तो इसलिए दाता जितना कितना दिया है? 1 प्लस कितना दिया है? 1 माइनस, और बन गया दोनों के मिलने से क्या? यानी Cl। इसी तरह से उदाहरण बताया CaCl2 का। कैल्शियम का विन्यास मैंने यहाँ किया है, क्लोरीन का इधर है, 1 क्लोरीन को 1 चाहिए होता। कैल्शियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 1 दे दिया इस क्लोरीन को, 1 दे दिया इस क्लोरीन को। Ca के ऊपर कितने प्लस आ जाएंगे? 2 प्लस। अकेले दे रहा है दोनों को, ठीक, लेकिन 1 क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 क्लोरीन पर 2 माइनस, और बन जाएगा CaCl2। और भी बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा अगले वीडियोस में, और सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा आपको, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। बस बहुत जल्दी ही नजदीक आ रहे हैं चैप्टर के खत्म होने पर। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।